और उसमें लाता है। फिर अब सी पुरानी उस पर बनाई गई है कि 1980s का दौर दिखाया है। अच्छा एग्जैक्ट, हाँ जी 1980s का दौर दिखाया है, ये पहले भी बन चुकी है 1984 में। तो ये है कि आप जरूर जाके देखें और अच्छी मूवी होगी। ठीक है। और अच्छा इसके बाद जो मतलब हॉरर मूवी से फैन है वो फिर आ गई हॉरर मूवी फिर आ गई और फिर से एक ऐसी मूवी आई है जो लोग मतलब पहले भी उसकी 2 आ चुकी हैं और वापस वो अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अब ये 3rd पार्ट आया इसका। तो ये है कि आपने अगर देखी हो तो उसमें देखिए आप। नहीं मैं हॉरर मूवीज बिल्कुल नहीं देखती। तो उसमें बड़ा लोगों का जिस लास्ट ईयर भी आई थी तो लोगों ने बोला था कि यार ये इसमें कुछ आपको लगता है कि हाँ ये कुछ हुआ है, ऐसा होता है असली में। तो ये है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी 3rd पार्ट जो है वो भी रिलीज हो गया, प्लस सिनेमाज में भी आ रहा है, तो आ चुका है बल्कि। और ये है कि ये हेनरी लुईस एंड एरियल शर्लमैन है, उनकी डायरेक्शन में। डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं लेकिन राइटर्स जो स्टोरी जो राइटर थे वो सारे वही हैं। तो ये है कि आप जरूर देखें। और जो बड़े शौकीन हैं वो तो मतलब आज तो फिर वीकेंड है, हाँ। तो भैया फिर आप जमा कर लें अपने दोस्तों को और कजिन्स को और जब बैठे और बैठ के देखें। मूवी देखने का वही मजा आता है। आप या तो अकेले देखने में तो बंदा बोर हो जाता है मूवी देखने में। खैर पॉपकॉर्न एक ऐसी चीज होती है जिसको अपने साथ रखने से आपको अकेले पने का फीलिंग्स नहीं आती है। कॉलर है उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया। आज आपके यहाँ का वीकेंड के ऊपर जो है वो जी आपका बॉलीवुड और हॉलीवुड नहीं, लेकिन पहले आप एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री थी, मैं सिर्फ उसी को फोकस करूंगा। और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ही बेसिक्स और फंडामेंटल्स के साथ ये 1960s से लेके और 85 तक बहुत जबरदस्त 25 इयर्स का एक गोल्डन एरा था जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री का था। और उसमें बड़े बड़े लोग, बड़े लेजेंड्स आए और उन्होंने बड़ा काम किया। उसके अंदर जो खास चीज फोकस करने की थी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की, वो एक तो चीज ये थी कि उस जमाने में स्क्रिप्ट और स्टोरी थी, फिर डायलॉग थे, फिर एक्टर्स का चुनाव था। एंड पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू फोकस मोर एंड मोर ऑन द म्यूजिक एंड द डांस। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस टू, लेकिन एक चीज जो उस जमाने में होती थी वो म्यूजिक इतनी छू लेने वाली होती थी कि whenever you would like to go and just to listen the track you want to go again and again, and the same with the dance too, and particularly the classical one। तो वो चीजें वो थी जो कि किसी फिल्म की कामयाबी की उस जमाने में जमानत हुआ करती थी। और यहाँ अंजुमन जैसी फिल्म बनी, अगर आज भी आप उसमें कॉस्ट्यूम्स देखें और फिल्म स्टार रानी को, तो मैं कहता हूँ वो आज भी हमें नजर नहीं आते बॉलीवुड में ना बॉलीवुड में। बिल्कुल इतनी ज्वेलरी उसको पोर्ट्रेट किया गया था। और साथ में फिर इसी तरीके से आप देखें फिल्म स्टार जेबा की, शबनम की, कितने लोग थे। और आज भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी भी जो हमारे पास थोड़े बहुत थिएटर्स रह गए हैं जहाँ लोग वॉच करते हैं मूवी, मेरा ख्याल उन लोगों को चाहिए कि वो वीकेंड के ऊपर चाहे 2 दिन के लिए उनकी नुमाइश करें, उन मूवीज को दोबारा जो हमारी यूथ है उनको देखने का मौका मिलेगा कि हमारे यहाँ कैसी कैसी मार्केटुल आरा फिल्में बनी और क्या चीज थी उसमें। उर्दू का वो लिटरेचर मिलता था और वो म्यूजिक मिलती थी जो आज हमें नहीं मिल रही। आजकल जितनी भी मूवीज बन रही है वो सब एक ही फार्मूले पे होती है, तो वो मजा नहीं आता, आपको वेरिएशन नहीं मिलती। जब तक आपको वर्सिटैलिटी और वेरिएशन सामने नहीं आएगी, आप जो सिनेमा घर है उसके अंदर व्यूअर्स को नहीं बुला सकते। तो अभी भी बहुत अच्छा काम हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ अब जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कि फिल्म मेकिंग के अंदर अलग कोर्सेज हो रहे हैं, म्यूजिक के अंदर अलग क्लासेस हो रही हैं, हमारे यहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए अलग। तो अब तो मेरा ख्याल और भी बेहतर काम हो सकता है जो कि माजी में नहीं था। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आपके अंदर एक अर्ज हो, एक डिजायर हो और आप ये चाहें कि हमारी यूथ भी उसमें हिस्सा ले। और हमारे सीनियर्स अभी भी मौजूद हैं, दे कैन गाइड द जूनियर्स। So why not we have to go and just to portray the new image on the film? तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अगर लेकर आई जाएं तो फिल्म अभी भी बहुत पावरफुल मीडिया के तौर पे हमारे सामने आ सकती है। थैंक यू वेरी मच सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप अपना आज का वीकेंड बहुत अच्छी तरीके से गुजारें। और सबसे बड़ी बात यह कि देखें, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ ना कि जब भी कॉल पे आया करें, बात क्या करें, तारीफ भी क्या करें, लेकिन साथ साथ कोई अच्छी सजेशन जरूर दिया करें या कोई अच्छी ऐसी बात जरूर किया करें जिससे सब लोग फायदा उठाएं। उसमें से एक मिसाल हमारे साथ डॉक्टर अनवर ज़हीर हमेशा होते हैं और वो हमेशा कोई एक ऐसी बात करके जाते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि फैक्ट है कि हमें वीकेंड्स पे हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको चाहिए, जो मूवीज दिखा रहे
रहे हैं, जो सिनेमाज में मूवी लगा रहे हैं, उनको चाहिए कि हमारी पुरानी क्लासिक्स दिखाएं, उनको दिखाएं कि ताकि अब की जनरेशन को पता लगे कि अच्छा कौन एक्टर था, क्या काम होता था। ये बहुत ज़रूरी है बताना कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम होता था और हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच में वो कहते हैं ना ठाप बैठ गई कि हम नहीं जा रहे, नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एक आ गया है कि नहीं चीज नहीं देखनी, एक परसेप्शन बना लिया। बिल्कुल कि वही अब जिस तरह अब आप हमारे ही देखेंगे कुछ ऐसी मूवीज जो रिसेंटली बहुत टॉप और बड़ा उन्होंने बिजनेस किया, वो वापस सिनेमा में लग रही है। हाँ। क्यों? क्योंकि एक डिमांड है उसकी, बहुत ज्यादा हाई डिमांड है कि भाई हमने वापस देखनी है। जो उन लोगों ने मिस कर दी थी, उनको वो एक सिनेमा इफेक्ट चाहिए कि वो साउंड एंड एक बिग स्क्रीन। आप देखिए ना शोले, इंडिया में शोले जैसी मूवी अभी तक लगी हुई है सिनेमाज में। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया तो मैंने वो अभी तक लगी है। जो रोज डेली उनका शो होता है। ये एक दो मूवीज ऐसी हैं जो उनकी डेली देखा जाता है और डेली पैक जाता है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं, और इससे उन लोगों को भी बहुत फायदा होगा जो फिल्म मेकिंग की तरफ आना चाहेंगे। वो जाकर के देखेंगे क्या काम हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। तो आई थिंक मैंने एक चीज देखी कि अब जा रहे हैं, मेरे ख्याल से यूथ ने, हमारी जो यूथ है उसने ये चीज़ या तो समझी है और बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि मैंने अब मेरे एक दो दोस्त हैं जो बड़ा लाइक अब्रॉड गए और वो यही पढ़ने गए कि सारी डायरेक्शन इन वो पढ़ने के लिए वो लोग बाहर जा रहे हैं। बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि लाइक इस तरफ आ रहे हैं और इस तरफ फोकस करेंगे कि फिल्म मेकिंग किस तरह प्रोग्रेस करनी चाहिए और किस तरह इसको एक सपोर्ट आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो खैर ये थी अपना पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अगर कोई बड़े फैन है तो ज़रूर ये मूवी देखें। अच्छा, इसके अलावा एक है 50-50। ये तो हमारा ड्रामा है। मुझे एग्जैक्टली मैं भी बोला क्या मजेदार ड्रामा याद दिला दिया आपने 50-50। अब वही आ गया ना, फिर ड्रामा, उस वक्त ड्रामे भी आप देखें और हमारे ड्रामे अभी भी बहुत अभी तो खैर मतलब नो डाउट एक आउट क्लास काम हो रहा है, बिल्कुल बहुत हाई फाई काम हो रहा है। ड्रामों में तो हमें कभी कोई नहीं मीट कर सका, इसमें तो खैर हम बहुत आगे हैं माशाल्लाह। आपके एक्टर्स हैं, देन डायरेक्शन बहुत अच्छी है और हर चीज आप देखें उसकी प्रमोशन बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल मतलब आप देखें, लेकिन आप वो 50-50 वाली चीज तो खैर मैं कहती हूँ जबरदस्त ना, ज़ेबा शनाज हमारी, आपके आयरन टेढ़ा, ये सारे मतलब खैर वाकई क्लासिक्स हैं, क्लासिक्स हैं, नो डाउट। ये हमारी वो है, हमें प्राउड फील होता है इसके ऊपर ना। लाइक मैं कहती हूँ कि अभी 2 दिन पहले सलीम नासिर साहब की बरसी भी थी, 22वीं बरसी थी उनकी। तो वाकई एक ऐसा एक्टर आंगन टेढ़ा में अगर आप उनको देखें या तन्हाइयाँ में देखें तो उनकी एक्टिंग अमेजिंग वो थे, और जिस तरह से उन्होंने किया कोई नहीं कर सकता। no doubt. बिल्कुल उनके ऐसे मतलब वो लेजेंड्स हैं। तो खैर 50-50 ये भी कॉमेडी ही है, लेकिन इसमें ये है कि दो दोस्तों के बारे में इसकी मैं बता दूं, स्टार जो है वो जोसेफ गॉर्डन, सेथ रोगन एंड एना केंड्रिक है। अच्छा, अब जब आप सेथ रोगन का नाम सुनते हैं तो आपको पता होता है कि यार कोई कॉमेडी और बड़ी एक उस टाइप फनी मूवी होगी। तो हाँ, ये एक फनी मूवी है, कॉमेडी मूवी है। अच्छा, इसमें यह है क्या, जॉनथन लेवाइन की वो है डायरेक्शन है, ठीक है, और मैंने जिसने बताया कॉमेडी है। तो अब यह है कि एक दोस्त में होता है जिसको कैंसर हो जाता है। अच्छा, अब उसको कैंसर तो हो जाता है तो वो बड़ा डल हो जाता है, लेकिन उसका जो दूसरा दोस्त होता है ना, वो किस तरह उसको चेयर अप करता है, किस तरह उसको लाइफ कहते हैं ना, लाइफ को वो कुछ उसके एंड के जो मोमेंट्स होते हैं उनको किस तरह वो उसको चेयर अप करता है। और बड़ा फनी एक उसकी सारी हरकतें और वो सारा जो दिखाया है बड़ा अच्छा, मतलब दो दोस्त हैं, 2 दोस्तों की पे ही मूवी है। हाँ। ये बहुत अच्छी मूवी है, मतलब आप देखें। अच्छा। और ये रिलीज हो गई है, रिलीज हो चुकी है सारी मूवीज। मैं जो बता रहा होता हूँ ये होता है कि सारी रिलीज हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, रावण की क्या स्टोरीज हैं? रावण हमारे रिलीज हुई 26 तो अब ये है कि भैया मतलब मैं कह रहा हूँ कि जरूर जाके देखें। बिल्कुल। और सुना शाहरुख खान बड़ी प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, प्रमोशन पे प्रमोशन। और ये कि इतनी हाई बजट मूवी, आपने उस दिन भी मैंने जिसने बताया था बजट आप खुद सुने तो आप हिल के रह जाएंगे, मतलब 2.5 आप अरब कह लें, ठीक है, इतनी हाई बजटेड मूवी है। और आपके क्या नहीं, उसने उसकी प्रमोशन के लिए क्या नहीं किया। बिल्कुल, वो तो अभी सुना उसमें भी से कौन बनेगा अमिताभ के साथ। और वो तो मतलब अमिताभ बच्चन को जिस तरह, मतलब वो तो सही बात है, अमिताभ को तो वो मानते हैं, मतलब वो हर तरह उनको प्रमोट करना। अभी लास्ट उनकी स्टेटमेंट ये थे कि देयर इज ओनली वन डॉन इन, क्योंकि अब जब ये मूवी रिलीज हो रही है तो उनकी अब नेक्स्ट मूवी जो आ रही है डॉन 2 जो है, उसकी प्रमोशन स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने वापस एक स्टेटमेंट दी कि देयर इज ओनली वन डॉन इन बॉलीवुड एंड दैट्स अमिताभ बच्चन। तो वो खैर नाइस, वो एक अच्छा उनका वो है कि सीनियर्स को रिस्पेक्ट एंड वो सारी चीजें। ये तो खैर हाँ, शाहरुख खान के अंदर नजर आता है कि वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं अपने सीनियर्स को। अच्छा, अब रावण से मजा है, मैं आपको एक टसल में आपको एक बात बताऊं कि सलमान खान और स्कीन की जो टसल है, हाँ। उसी दिन हिमेश रेशमिया की भी मूवी रिलीज हो रही है। अच्छा। दमादम ना। तो अब ये है कि सलमान खान जो है वो फुल टाइम उनकी प्रमोशन कर रहे हैं, हाँ। दमादम की। हिमेश रेशमिया की प्रमोशन में लगे हुए ना, कि उनका ये चल रहा है कि वो अपना एक था टाइगर, उसके लिए गए हुए थे अपनी शूटिंग के लिए, लेकिन अब वो कैंसिल करा के
मतलब ये कि उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग में आएंगे और अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे अपने घर पे, उसकी इनकी स्क्रीनिंग होगी। अच्छा। इतनी प्रमोशन कर रहे हैं जस्ट टू ब्रेक जो रावण का जो वो है उसको सिर्फ ब्रेक करने के लिए। लेकिन खैर सबको पता है कि एक तरफ हिमेश रेशमिया की मूवी लग रही है और एक तरफ शाहरुख खान SRK की मूवी है। बिल्कुल लोगों को पता है, मतलब एक वो नहीं बनता। आई थिंक सो ये एक बड़ा एक होता है हेल्दी कंपटीशन। ये आप इसमें क्या कंपटीशन कर रहे हैं कि जो है वो शाहरुख खान से अपने आप, ठीक है वो बहुत अच्छे एक्टर होंगे हिमेश रेशमिया, सब कुछ है, लेकिन जो बात शाहरुख खान की है वो तो फिर नहीं आ सकती ना। हर कोई अपनी अपनी जगह पे, मतलब आमिर खान है उसके जैसा एक्टर नहीं है। खान इज द बेस्ट, खान आर द बेस्ट, खान। तो खैर अपना अब ये है कि बॉलीवुड को भी जरा हम टच दे दें अपनी मूवीज को। तो ये कि बहुत इस वीक में एक ही मूवी रिलीज हुई है। अच्छा। हाँ, और वो भी कोई मैं कहूँगा मतलब बी केयरफुल मूवी है, बी केयरफुल नाम है इस मूवी का। हाँ। तो इट्स डायरेक्टेड बाय चंद्रकौट सिंह, ठीक है। और इसकी कास्ट से मुझे लग रहा है कि एक फनी मूवी होगी कि इसमें शक्ति कपूर हैं, इसमें आपके राजपाल यादव हैं, इसमें जॉनी लीवर हैं। इसके अलावा तो मतलब ये टीम तो सपोर्टिंग है, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ आपको पंचेस होंगे, इसके अंदर जोक्स होंगे, अच्छी एक मूवी हो सकती है। और लेकिन जो है कि जैद शेख जो है जो एक जैद शेख हैं एंडी का एक वो कर रहे हैं और रजनीति वो हैं सैम का वो कर रहे हैं ना। तो ये दोनों दोस्तों का स्टोरी है और इसमें ये दिखाया कि दोनों की शादी हो जाती है और वो किस तरह फिर चीट करते हैं ना अपनी वाइफ पे, किस तरह चीट करते हैं। तो उसमें वो क्या सारी स्टोरीज बनती हैं और क्या फनी उनके चल रहा है। तो उस पर एक कॉमेडी मूवी है, इसके जॉनर जो है वो कॉमेडी है। और यही है कि खैर चीटिंग इस टाइप की मूवीज पहले भी आ चुकी हैं, अगर आपको बताओ कि नो एंट्री थी और मस्ती थी, तो वो मूवीज मस्ती में मैं इसी को रिकॉल कर रही थी, आपने कहा ना वाइफ को चीट करने में, तो वो मस्ती तो बड़ी मस्ती है। और देन नो एंट्री भी है, अनिल कपूर वो सारे होते हैं। तो वो सारी मूवीज के बाद आप ये भी देखें तो ये भी अच्छी मूवी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कॉमेडियन को देख लें, जॉनी लीवर वगैरह सारे हैं, तो ये तो एक पंच है, यानी कि एक अच्छी हमें कॉमेडी मूवी भी मिल रही है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फारूक, बहुत अच्छे रिव्यूज दिए आपने और बहुत अच्छी तरीके से हमें हर चीज़ के बारे में बताया। आई होप कि हम अब लोग जो हैं वो अपना वीकेंड अच्छे तरीके से, अगर जिनको जो मूवी लवर्स चाहते हैं कि जाके मुख्तलिफ फिल्में देखें और नहीं है तो अपने घर में ही। आज के दिन मैं आप लोगों को ये भी बात कहूँगी कि ज़रूरी है कि सिनेमा में मूवी लगे, हमारी पुरानी क्लासिक्स आप घर में बैठ के ईजिली देख सकते हैं। अगर आपके पास, बहुत से लोगों के पास तो बड़ी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो लोग फैन होते हैं ना, वहीद मुराद के, रानी के, शबनम के, मुझे तो खैर शबनम भी बहुत अच्छी लगती थी और अगर उनकी ड्रेसिंग देखें आप तो ज़बरदस्त। बाबरा शरीफ, इन सब के जो फ़ैन है ना वो यकीनन अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं और वो आज वीकेंड के दिन वो सब रिकॉल करते हैं। चलो ठीक है, हमने भी जाना है ब्रेक पे। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी बड़ी अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी रानी आपा हमारे साथ होंगी, जो आपको हर्बल प्रोडक्ट जो उनकी है उसके बारे में बताएंगे। आपको जो जो उनसे सवालात करने हैं आप ज़रूर उनसे कर सकते हैं और हमसे भी बात कर सकते हैं। कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। वेलकम बैक एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ। आज की सुबह में आपके साथ जो हम मना रहे हैं और बातें कर रहे हैं बहुत सारी, लेकिन सुबह बखैर आप सबको फिर से एक दफ़ा जिन्होंने अभी अभी हमें देखना स्टार्ट किया है, हमें अभी भी ज्वाइन किया है, उन सबको मैं कहती हूँ कि आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर और उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह भी आपकी पिछली सुबहों की तरह बहुत खूबसूरत हुई होगी, ठीक है ना। और बस अच्छी अच्छी सोचों के साथ जब हर चीज़ को सोचेंगे ना तो यकीन करें कि पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ये हमेशा मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये मेरी तरफ से कंफर्म गारंटी है, ठीक है ना। अच्छा जनाब, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बड़ी अच्छी सी, बड़े अच्छी तरीके से बात करने वाली और आपको कहीं से नहीं लगता कि जी ये कोई एक होता है ना कि एक बड़ों के अंदर एक थोड़ी सी चीज़ आ जाती है कि अच्छा मैं यूँ हूँ और मैं वो हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती हैं और जिस तरह से ये चीज़ों को समझाती हैं ना, ये स्टाइल उनका बहुत अच्छा लगता है। मुझे आप लोगों को भी यकीनन पसंद आता होगा। वेलकम कहते हैं रानी आपा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़ी खूबसूरत सी अंगूठियां पहनी हुई हैं। मैं मुसलसल इनको कह जा रही थी कि जरा अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके तो उनकी अंगूठियां जरा दिखाएं कि इतनी अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी अंगूठियां। हाँ, शौक है? मेरा शौक है जी। अच्छा। मैं उस वक्त से आप नहीं कहती हाय मेरी अंगूठियां? मैं उस वक्त से बड़ी अंगूठियां पहनती हूँ जब फैशन भी नहीं था। अच्छा। मैं
मतलब मेरी आदत है। आप मलका पुखराज को सबसे फॉलो कर रही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी ज्वेलरी मेरी कमजोरी है, अच्छी ड्रेसेस मेरी कमजोरी है, मुझे बहुत पसंद है। ये हर खूबसूरत औरत की कमजोरी होती है मेरे ख्याल से, है ना? ये तो आपका हुस्न नजर है। चलिए जी, खूब अच्छी अच्छी बातें हो गई। आर्या, आप अपने वीकेंड कैसे करती हैं? इतने दिन बिजी रहती हैं, हम आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते रहते हैं। और मेरा वीकेंड